चलो बच्चा, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखना है, ओपनिंग कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2007, क्योंकि अप्रैल 2007 का दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपका पिछला वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह का कॉस्ट को इंक्लूड करना है, अमॉन्ग दोज वन इज स्टैंडिंग कॉस्ट, देन मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों को ऐड करने के बाद फिर जाके हमें देखो पैसेंजर्स किलोमीटर इन द मंथ, पैसेंजर्स किलोमीटर इन द मंथ, यानी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, याद है कि टोटल कितना किलोमीटर रन किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है। और फिर क्या करेंगे, टोटल जितना भी एक्सपेंसेस आता है उस एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर देंगे किससे, पैसेंजर्स किलोमीटर से, तब जाके हमारा पर किलोमीटर का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं शुरू से। सबसे पहला हमारा स्टैंडिंग कॉस्ट है। देखो बच्चा, सबसे पहला स्टैंडिंग कॉस्ट है, स्टैंडिंग कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड है ये। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर एक्सेट्रा। ये देखिए लिख देते हैं, वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, ठीक है, जो भी एटीसी कितना है, दैट इज 3600। आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता क्या है, सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, ये भी आएगा इसमें, सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये कितना आएगा, 1500। ठीक है, अगला क्या है, डीजल और ऑयल किस में आएगा, ये मेंटेन करने के लिए आता है, गाड़ी मेंटेन करने के लिए जरूरत होता है रेगुलर। दूसरा हेडिंग में आएगा टैक्सेस आता है, अगला टैक्सेस आएगा, टैक्सेस, टैक्स इंश्योरेंस ये सब आ जाता है। टैक्सेस, टैक्सेस में क्या है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है, 2400। बच्चा अच्छा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस सही जगह में बैठाना और ऐड करना है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं, टैक्सेस और इंश्योरेंस के बाद दिया हुआ है, उससे पहले एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो भी कहा जाएगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कौन सा, मेंटेनेंस चार्जेस में चला जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन यहाँ में कोई चीज दिया नहीं है, मंथली समय के साथ दिया नहीं, कैसे हो रहा है ये, एक्टिविटी के कारण हो रहा है कि समय के साथ हो रहा है, ये इससे समझ में कुछ नहीं दिया है तो आप मान लेना कि ये रनिंग चार्जेस यानी एक्टिविटी के कारण हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन हम रनिंग चार्जेस में लिखेंगे। अगला इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस कुछ भी आता है वो सारे स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स्ड है, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, ये भी हम लिख लेते हैं, ये कितना है, 3000। ठीक है बच्चा, ये अच्छा से देख लो, ये हो गया आपका स्टैंडिंग कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से नंबर 2 में आते हैं। ओके, पहले क्या करते हैं, स्टैंडिंग कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं, टोटल ऑफ स्टैंडिंग कॉस्ट, टोटल ऑफ स्टैंडिंग कॉस्ट यानी चार्जेस जो भी है, इसको टोटल कर लीजिए, 3000, 2400, 1500, 3600 टोटल मिलाने से 10,500 हो जाता है, तो आप ये सीधा लिख दोगे 10,500। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 में आ जाते हैं। नंबर 2 में हम देखते हैं, नंबर 2 में क्या लिखे थे, रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस था ना, तो लिखिए रनिंग, रनिंग, सॉरी नीचे आते, रनिंग पब्लिक ऑपरेटिंग चार्जेस। बच्चा ये जगह में पता नहीं वीडियो आया था कि नहीं, अब देख लीजिए, टोटल को हम लोग ऐड कर दिया, टोटल ऑफ स्टैंडिंग कॉस्ट ऐड करके 10,500 हुआ। फिर हम लोग अगला सेकंड नंबर में किया, रनिंग एंड ऑपरेटिंग चार्जेस है। रनिंग एंड ऑपरेटिंग चार्जेस में हम जाएगा, सबसे पहले मैंने बताया था रनिंग एंड ऑपरेटिंग चार्ज में डीजल आता है, डीजल पेट्रोल जो भी आता है वही आएगा, डीजल ऑयल है इधर। ठीक है, तो डीजल में कितना प्राइस है, क्योंकि बहुत महंगा हो गया डीजल और हमेशा महंगा रहता है, तो सबसे मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इधर ही आता है। ठीक है, अगला मैं बता रहा हूँ रनिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन डाला, क्यों रनिंग चार्जेस में, क्योंकि रन करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा मशीन को यूज करने के लिए आपका मशीन का वैल्यू में गिरावट आता है। ठीक है, वेयर एंड टायर की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू में कमी आएगा। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आपका रनिंग चार्जेस में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अच्छा से देख लीजिए, ये कितना है, 3900, ये हो गया आपका। अब देखिए इसको टोटल करते हैं, अब कुछ बचा नहीं है, देखिए ऊपर से देख लीजिए, डीजल है और आपका डेप्रिसिएशन है और एक बचा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो डेफिनेटली थर्ड वन मेंटेनेंस चार्जेस में जाएगा। ये टोटल ऑफ रनिंग चार्जेस लिख लेते हैं या रनिंग एक्सपेंसेस जो भी है, इसको टोटल करके आप इधर लिख देते हैं। 12 कितना आएगा, ये आएगा आपका 14, कितना, 14,200। ठीक है, 220, सॉरी 14,220, ये आ गया। देखिए 0, 2, 12 का 2, ठीक है, 14,220, ये हो गया आपका 14,220। अब देखिए, अब बचा कौन सा है, थर्ड वन। थर्ड वन धीरे धीरे कर लेते हैं, थर्ड वन भी हमारा बचा हुआ है, वो क्या है, मेंटेनेंस चार्ज। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आराम से करना है। हाँ, मेंटेनेंस चार्जेस में क्या एक ही बचा हुआ, वो क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, 1200 रुपया दिया हुआ है डायरेक्ट, आप इधर लिख दो। ठीक है,
अब डायरेक्ट जब आप लिख दोगे, अब क्या करना है, सारा खर्चा हो गया, ये तीनों हो गया, देखिए तीनों ऊपर से स्टैंडिंग है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गया, रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस हो गया, अगला क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन को ऐड करना पड़ेगा। तो हम नीचे आते हैं, क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ टोटल कॉस्ट लिख के क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ में ऐड करिए 14,220, 12, फिर यहाँ में आता 12,200, सॉरी 1,200, यानी 15,420 और 10,000, 25,000 कितना आता है, 25,920, ठीक है, 25,920। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस बच्चा, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। अब जब टोटल एक्सपेंसेस हो गया तो अभी हम लोग को एक चीज निकालना है पर पैसेंजर किलोमीटर को निकालने के लिए कि कितना किलोमीटर चला, गाड़ी कितना किलोमीटर चला, उसके लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन किया, तो वैसा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो थोड़ा लेंदी जरूर हो रहा है मगर इट्स वेरी इजी। पहले हम लोगों ने क्या किया, पूरा यूज करके हम सारा खर्चा निकाल लिया, जितना कॉस्ट है वो निकाल लिया। कॉस्ट निकाल लिया तो कितना किलोमीटर रन हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा ना, खर्चा निकल गया, अब रन कितना किलोमीटर हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी है। पैसेंजर किलोमीटर इन मंथ, एक महीना में कितना रन हुआ वो जरूरी है जानना। तो यहां में पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पैसेंजर किलोमीटर इन द मंथ। बच्चा ये तो डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए छोटा सा रफ वर्क का जरूरत है हमें, ठीक है, रफ वर्क का जरूरत है। तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ में एक लाइन खींच लेते हैं और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। कितना बस रन करता है, नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। दूसरी बात है, हो गया नंबर ऑफ बसेस, और जो टाउन का बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो 75 किलोमीटर है, वो बाद में देख लेते हैं। अब ये देखना है कि वो बस का सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 40 पैसेंजर है। तो हम क्या करेंगे, हाँ सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सीटिंग कैपेसिटी। देखो बच्चा क्यों हम 75 को बाद में करेंगे, क्योंकि राउंड ट्रिप वाला सवाल उसमें है, ठीक है, वो हो गया। अगला क्या बोलता है, अगला देखिए 40 पैसेंजर बसेस में सवार कर सकते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ अप्रैल 2007। अब ये हो गया, नीचे आ जाइए, और भी लिखा हुआ द एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वेर 80% ऑफ द कैपेसिटी। 80% ऑफ द कैपेसिटी यानी आपको फिर से लिखना है कैपेसिटी क्या, कैरिड, कितना कैरी कर सकता है। जैसे बस पिछला बार बताया कि 25% काम जो है बस नहीं कर पाता है क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जाता है। इधर में क्या बोल रहा है, यहाँ में बोल रहा है 80% कैपेसिटी है इसका, यानी 20% इसका भी जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे, हम 80/100 कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है, ऑल द बसेस रन ऑल द डे इन ए मंथ। ऑल द डे यानी आपका टोटल 30 डेज होता है, तो यहाँ पे फिलहाल तो लिख लेंगे डेज इन ए मंथ, डेज इन मंथ, ये हो गया, डेज इन मंथ हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे क्या लिखा हुआ है, ईच बसेस मेड 1 राउंड पर डे, 1 राउंड पर डे, किलोमीटर पर राउंड ट्रिप आपको दिखना है, इनटू किलोमीटर पर राउंड ट्रिप। देखो किलोमीटर पर राउंड ट्रिप का सीधा समझ में आ रहा है, 75 किलोमीटर का इंटू 2 होगा, राउंड ट्रिप में आना जाना दोनों होता है, और हर बस एक दिन में ऐसा करता है, तो हमको दिमाग में ही रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, आने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बसेस कितना है 6 से लिख देंगे, इंटू फिर देखिए सीटिंग कैपेसिटी कितना है, सीटिंग कैपेसिटी 40 बसेस, 40 सीटिंग कैपेसिटी है, इंटू कैरेज कैपेसिटी यानी 80% है, 80/100। आगे बढ़ते हैं, फिर डेज इन ए मंथ, टोटल डेज कितना है 30 डेज इन ए मंथ, इंटू किलोमीटर राउंड ट्रिप, जैसे बताया किलोमीटर राउंड ट्रिप यानी 75/2, ठीक है। अब इसे आप धीरे धीरे सॉल्व कर दीजिए। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपको देखो कैसे सॉल्व करना है ये भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये काट दीजिए, ठीक है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, हो गया। अभी क्या करें, नीचे और कुछ नहीं बचा, अब ऊपर को सारे चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से 864,000 आएगा। ये पैसेंजर किलोमीटर है, ये पैसेंजर किलोमीटर है बच्चा, इतना किलोमीटर आपका बस रन किया, पैसेंजर किलोमीटर यानी इतना किलोमीटर आपका बस टोटल रन किया फॉर दैट मंथ। ये आपका रफ वर्क हो गया, रफ वर्क में हमको पता चल गया पैसेंजर किलोमीटर। अब हम मेन क्वेश्चन में आते हैं, देखिए ये देखिए ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर इन द मंथ। तो पैसेंजर किलोमीटर इन द मंथ क्या करेंगे हम, यहाँ में लिख लेंगे क्या 864,000, ठीक है। ये पैसेंजर किलोमीटर पर द मंथ लिख लिया। अब देखिए सबसे पहला कॉस्ट पर पैसेंजर कितना आएगा, कॉस्ट पर पैसेंजर, ठीक है, कितना आएगा, पैसेंजर किमी लिखना है। पैसेंजर किमी कैसा है, सबसे पहला जो था क्या, ये था जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, पैसेंजर किमी, पी के लिख दिया। आप दिमाग में रखिए, टोटल कॉस्ट आया जो उसको पैसेंजर किमी से डिवाइड करना है, यानी किसको किससे डिवाइड करना है, 25920 को, ठीक है, 864,000 से डिवाइड करना है। जब ये दोनों चीज को डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल कितना आएगा,
टोटल यहां में आएगा 0.03 यानी 3 पैसा। ठीक है, तो आपका जो खर्चा आएगा 3 पैसा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाने के लिए 3 पैसा हमें खर्चा हो रहा है। उसका मतलब हम अगर 10 किलोमीटर का रूट में जाएगा तो 30 पैसा खर्चा होगा, तो हम उससे हार्डली कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 रुपये भी, 1 रुपया भी या 50 पैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑन यू, बट जनरली चार्जेस ज्यादा ही लेना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा नहीं तो, और बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका मार्जिन, आपका जो नियम है जो आपका ट्रैवल का एक्सपेंसेस होना चाहिए मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है, उससे बाहर भी नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ये पैसा आपको तय करना है आपका खर्चा को देखते हुए। तो आपका फिलहाल खर्चा आया 3 पैसा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को सारे खर्चा को उतारना पड़ता है। सारे खर्चा को इकट्ठा करके आप लिख लेंगे जो आया 25,920। फिर पैसेंजर किलोमीटर इन द मंथ, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आपको करना पड़ेगा अलग से। वो हमने कर लिया, सारा पैसेंजर्स किलोमीटर को एक जगह करके फिर हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से पर पैसेंजर्स का एक्सपेंसेस हमको निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का हाफ ऑफ द पोर्शन खत्म हो गया, सोच लीजिए। और एक आध सोल्यूशन आपको करा देंगे ना तो आपका ट्रांसपोर्ट का भी खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चा, इसको अच्छा से कर लीजिए और फिर क्लास में मिलते हैं।